औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने लेक्चर नंबर 45 के साथ मौजूद हैं। यूनिट नंबर 2 की इब्तिदा कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आज बेटा हम कुछ अहम बातें आपके साथ काउंटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। बेटा आप देख सकते हैं एक शेड्यूल हमारे पास मौजूद है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रियल नंबर, हकीकी आदाद, सेट आर। सेट आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट आर क्या है? सेट आर में बेटा दो तरह के आदाद शामिल हैं। सेट आर स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या है बेटा? इसमें है दो तरह के नंबर शामिल, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या हैं। बेटा ये सारे नंबर हैं जो होल नंबर्स हैं, और समझें कि इसके लिए एक स्पेशल एक फॉर्मूला है। ये P अपॉन Q है। P अपॉन Q क्या है? यानी P और Q दोनों सेट Z के मेंबर हों। अब याद करें सेट Z क्या था? ये हमारे पास सही आदाद का सेट था, इंटीजर्स थे। ये सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास थे -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, +4, अनलिमिटेड नंबर्स का सेट था, सेट Z। याद आया बेटा? यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन नंबरों में से कोई हो, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। वजह क्या है बेटा? कि जब 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो खुद 0 हो जाती है। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 नहीं होगा, ऊपर कोई नंबर होगा, सही आदाद के सेट का नंबर होगा, वो रेशनल नंबर्स होंगे। रियल नंबर में दो तरह के नंबर शामिल हैं, रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं बेटा? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेट मीन्स फिनिश, स्टॉप, एंड। रिकर मीन्स रीअकर, बार बार आना। ये वो नंबर हैं कि जब ये P अपॉन Q को हम डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को, तो वो ख़त्म ही नहीं होते कभी। उनकी डिवीजन चलती चली जाती है। हम इसकी एग्जाम्पल आप देखें। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, 3 3 ज़ा 9, हर मरतबा 3 पॉइंट लगा के मैंने 0 उतारा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बच गया, फिर 1 0 लिखा, फिर 3, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया 10 अपॉन 3। ये फ्रैक्शन क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। अगर ये होता 20 अपॉन 5, तो आप 20 को 5 से आप डिवाइड करें, 5 4 ज़ा 20, 0 आ गया आपके पास। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई। ठीक है बेटा, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है बेटा? वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग। अच्छा ये देखें, जब बार बार एक ही नंबर जवाब में आता है तो ये रिकरिंग होते हैं। ये रिकरिंग नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे नंबर होते हैं कि हर मर्तबा
नया नंबर बचता है, नया को आपका क्वेश्चन आ जाता है और वो ख़त्म भी नहीं होता। तो हर दफ़ा नया क्वेश्चन आना, नया रिमाइंडर बचना, तो वो नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ख़त्म भी नहीं होते, उनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता और उनका रिमाइंडर हर मर्तबा नया आता है और एंड नहीं होता। जबकि रैशनल नंबर प्रॉपर नंबर होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका जवाब अल्टीमेटली आ जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस चार्ट की तरफ, फिर आ जाइए। कि रियल नंबर्स में, हकीकी आदाद में सेट आर से डिनोट किया जाता है। ये सेट दो तरह के आदाद शामिल होते हैं, एक रैशनल नातिक आदाद होते हैं, गैर नातिक आदाद। एक रैशनल नंबर्स होते हैं, एक इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कि उनकी वैल्यू P अपॉन Q होती है और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर होते हैं, लेकिन उनका सेट उसमें डिनोमिनेटर Q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अच्छा, तो जब रैशनल नंबर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, इंटीजर्स हो गए सारे और फ्रैक्शंस हो गई, यानी 1 2 3 4 ये भी आपके सारे रैशनल नंबर है, लेकिन 1 और 2 के दरमियान 1/2 1/3 1/4 जो पॉइंट्स में आ रहा है ना, फ्रैक्शन की शक्ल भी आ रही है, वो भी आपके जो है इंटीजर्स में शामिल होते हैं, उस रैशनल नंबर में शामिल होते हैं। सारी फ्रैक्शंस शामिल हैं और सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स और फ्रैक्शंस दोनों मिला के रैशनल नंबर्स बनते हैं। इंटीजर्स में दो तरह के नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स हम इस तरह से लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। याद आया आपको? हमने बहुत छोटी क्लास से ये काम सीखा है। अब इसमें देखें दो तरह की चीज़ें शामिल होंगी, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उसमें ज़ीरो हुआ और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ज़ीरो हो गया और पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। और रैशनल नंबर के दूसरे हमने कहा आशारिया फ्रैक्शंस भी शामिल होते हैं। फ्रैक्शंस किस तरह की? पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी शामिल हैं और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी शामिल हैं। आज की क्लास में हम बस आपको इन आदाद का ये एक पूरा जायज़ा हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी के बुनियाद पे जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, आप रेडिकल साइन में जो मौजूद है उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपको पता चलता चला जाएगा कि आया रैशनल नंबर है या वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर आपको हमने बता दिया। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी ये ख़त्म नहीं, इनका रिमाइंडर ज़ीरो कभी नहीं होता और हर मर्तबा नया रिमाइंडर, नया क्वेश्चन बनता है इनका, ठीक है। जबकि रैशनल नंबर्स आपके इंटीजर्स होंगे और फ्रैक्शंस होंगी जो प्रॉपर पॉजिटिव नंबर जीरो या नेगेटिव नंबर होंगे, या रैशनल फ्रैक्शंस होंगी जो पॉजिटिव फ्रैक्शंस होंगी या नेगेटिव फ्रैक्शंस होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कुछ बातें समझ आ गई होंगी। कल जब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।